हाजी मस्तान ने गंगूबाई को माना अपनी सगी बहन। 70 का वो दौर मुंबई के इतिहास का सबसे काला और बेखौफ दौर था। सड़कें गोलियों की गूंज, हफ्ता वसूली और कामाठीपुरा की पतली गलियों में सिसकती लड़कियों की बेबसी से भरी थीं। उसी दौर में गुजरात से धोखे से लाई गई गंगूबाई काठियावाड़ी अपने हक और आत्मसम्मान के लिए अकेले लड़ रही थीं। एक रात कामाठीपुरा की एक तंग और अंधेरी गली में गंगूबाई किसी काम से बाहर निकली थीं। तभी रास्ते में शराब के नशे में धुत कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया और गंदे ताने कसने लगे। देख तो सही, कोठे की रानी आज अकेले कहाँ टहल रही है। गुंडे ठहाके मारकर मजाक उड़ा रहे थे। गंगूबाई की आंखों में खौफ नहीं था, पर बेबसी का वो मंजर किसी का भी दिल चीर देने वाला था। ठीक उसी पल काले रंग की एक चमचमाती मर्सिडीज कार उस गली में आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और सफेद लिबास में उतरा वो इंसान जिसके नाम से पूरी मुंबई कांपती थी, हाजी मस्तान। माहौल में एक ऐसा सन्नाटा छा गया मानो हवा ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। हाजी मस्तान ने अपनी भारी और गंभीर आवाज में पूछा, ये क्या बदतमीजी हो रही है यहाँ? एक गुंडे ने बेवकूफी में मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, ये तो बस कामाठीपुरा की एक। इससे पहले कि वो शब्द पूरा होता, हाजी मस्तान का भारी हाथ उस गुंडे के चेहरे पर पड़ा और वो जमीन पर जा गिरा। गली में सन्नाटा इतना गहरा गया कि गिरते हुए आंसू की आवाज भी साफ सुनाई दे जाए। हाजी मस्तान ने बाकी गुंडों की तरफ घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, इस औरत की तरफ अगली बार आंख उठाकर भी देखा तो पूरी मुंबई में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। गुंडे तुरंत दुम दबाकर भाग खड़े हुए और गंगूबाई हैरान नजरों से उस डॉन को देखती रह गईं। गंगूबाई ने कांपती आवाज में पूछा, आपने एक कोठे वाली की इज्जत क्यों बचाई? सेठ, इस शहर में तो सब सौदा करने आते हैं। हाजी मस्तान ने अपनी आंखें झुकाईं और बेहद अदब से बोले, औरत कोठे पर हो या महल में, इज्जत सबके पास एक जैसी होती है। बहन। बहन शब्द सुनते ही गंगूबाई की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला, क्योंकि उस नरक में उन्हें किसी ने यह दर्जा नहीं दिया था। गंगूबाई ने अपनी पल्लू से एक रेशमी धागा निकाला और बोली, अगर मुझे बहन माना है तो आज से ये रिश्ता सिर्फ जबान का नहीं रहेगा। उस रात कामाठीपुरा के एक लैंप पोस्ट के नीचे गंगूबाई ने हाजी मस्तान की कलाई पर वो धागा बांध दिया। हाजी मस्तान ने बिना एक शब्द बोले अपना हाथ आगे बढ़ाया और सिर झुकाकर उस पवित्र धागे को कबूल किया। उन्होंने गंगूबाई से वादा किया, जब तक हाजी मस्तान जिंदा है, कामाठीपुरा की किसी लड़की पर कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता। उस दिन के बाद हर रक्षाबंधन पर गंगूबाई काठियावाड़ी खुद थाली सजाकर हाजी मस्तान के बंगले पहुंचती थीं। न कोई बड़ा लाव लश्कर, न कोई दिखावा, बस एक बहन का निस्वार्थ प्यार और एक भाई का खामोश वादा। दोनों के इस पावन रिश्ते में न कभी कोई हवस थी, न ही कोई जिस्मानी चाहत। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेमिसाल इज्जत थी। जब भी अंडरवर्ल्ड में गंगूबाई का नाम आता, बड़े से बड़ा गुंडा अपने हथियार तुरंत नीचे डाल देता था। लोग कहते हैं कि उस दौर में पुलिस का खौफ भले न हो, लेकिन हाजी मस्तान की बहन की तरफ देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गंगूबाई ने उस दौर में कई अनाथ और बेबस लड़कियों को उस दलदल से निकाला और हर मोड़ पर हाजी मस्तान उनकी ढाल बने रहे। यह रिश्ता इस बात का सबूत था कि खौफ के उस साम्राज्य में भी इंसानियत और रिश्तों की मर्यादा जिंदा रह सकती है। लेकिन फिर मुंबई की तकदीर में एक ऐसा काला दिन आया जिसने इस अटूट रिश्ते की डोर को भी हिलाकर रख दिया। एक विरोधी गिरोह ने गंगूबाई को मोहरा बनाकर हाजी मस्तान को खत्म करने की सबसे खौफनाक साजिश रच डाली। और रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले गंगूबाई के कोठे पर एक अज्ञात खत पहुंचा
जिसमें लिखा था एक ऐसा सच जिसने उनके होश उड़ा दिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस खत में ऐसा कौन सा भयानक राज छुपा था जिसने गंगूबाई काठियावाड़ी को अपने भाई हाजी मस्तान की जान बचाने के लिए मौत के कुएं में कूदने पर मजबूर कर दिया? अगर आप इस भावुक और ऐतिहासिक किस्से का अगला रोंगटे खड़े कर देने वाला भाग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और अगले भाग के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करें राखी।